आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर किया ध्वजारोहण। प्रदेश के सभी जिलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी और निजी संस्थानों में किया गया ध्वजारोहण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों पर फहरा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज। और भाजपा ने घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को बनाया अपना उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता के त्रिवेणी राष्ट्र के हर सपने को साकार करने की क्षमता रखती है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आज नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत युवाओं का राष्ट्र है और हमारी युवा शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डायवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रख। भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व का विश्वास भारत पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रदेश के सभी जनपदों में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, उन्नाव सहित राज्य के सभी 75 जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन और जिले की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया और देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों की याद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com पर अपलोड कर रहे हैं। अब तक 8.5 करोड़ से अधिक लोगों ने इस वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में समर्थ सिद्ध हुई, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी आशा का स्रोत बनी है। राष्ट्रपति ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दूरदर्शी बताते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा पर पहुंचने का यह मिशन देश के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए केवल एक सीढ़ी है, क्योंकि देश को और आगे बढ़ना है। उन्होंने देश को नई उपलब्धियां दिलाने के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों की भूमिका की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय विस्थापित होने वाले और अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त की तारीख हम सब याद करते हैं, क्योंकि आज़ादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है, लेकिन इसके एक दिन पहले यह देश विभाजित हो गया था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय और जमीन का विभाजन न होकर मानवता के विभाजन का त्रासदीपूर्ण निर्णय था। उन्होंने कहा कि आज की तारीख हमें अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का मौका दे रही है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने झूलेलाल भवन में लगी फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को विभीषिका की त्रासदी के बारे में बताया जा रहा है। हमीरपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गोष्ठी और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी ने विभाजन का दंश झेल चुके लोगों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। उन्नाव में विधायक सदर पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अभिलेख प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को भारत विभाजन विभीषिका से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके अलावा बदायूं, मथुरा, वाराणसी, एटा, गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल लखनऊ में ITBP ने तिरंगा यात्रा निकाली। ITBP पूर्वी सीमांत मुख्यालय लखनऊ के महानिरीक्षक श्याम मल्होत्रा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ITBP उनके साथ हर वक्त कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हमीरपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। इटावा में मदरसों के बच्चों ने तिरंगा और वीर शहीदों के नाम की तख्तियां लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ समाज कल्याण अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। अमरोहा में शैक्षणिक संस्थानों सहित जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनमानस ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। इसकी घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने की। दारा सिंह चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रथम कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। इस चुनाव में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 5 सितंबर को होगा और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर किया ध्वजारोहण। प्रदेश के सभी जिलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी और निजी संस्थानों में किया गया ध्वजारोहण।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों पर फहरा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज। और भाजपा ने घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को बनाया अपना उम्मीदवार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।